दिल्ली में हुई हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग। निकाय चुनावों को लेकर बैठक में मंथन। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के दौरे को लेकर भी हुई चर्चा। मनरेगा के नाम को लेकर हरियाणा में सियासी संग्राम। कांग्रेस बोली मनरेगा को खत्म करना चाहती है सरकार, इसीलिए खोला मोर्चा। बीजेपी का पलटवार, हमने मनरेगा का विकास किया, कांग्रेस मुद्दा विहीन। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सरकार पर शायरी वाला कटाक्ष। शायराना अंदाज में बोले, ए चमन यूं तो बता तेरा माली कौन है, चंडीगढ़ में है या दिल्ली में है या एक फूल दो माली। अपने पैतृक गांव पेटवाड़ पहुंचे सीजीआई सूर्यकांत, लोगों ने किया भव्य स्वागत। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी रहे मौजूद। हरियाणा के कैबिनेट के मंत्री और विधायक भी हुए शामिल। 10 बेटियों के बाद 11वें बेटे को जन्म देने वाली महिला की कृषि मंत्री ने की तारीफ। बोले उनका मान सम्मान करना चाहिए, बच्चे भगवान की देन। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की बाईपास सर्जरी। 2 महीने तक बेड रेस्ट पर रहेंगे रस्तोगी। नए चीफ सेक्रेटरी की तलाश में सरकार। सुधीर राजपाल और सुमिता मिश्रा के नाम पर चर्चा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे दिल्ली से, जहां हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। कोर ग्रुप की इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। गुरुग्राम में होने वाले युवा दिवस की तैयारियों पर मंथन हुआ। युवा दिवस में शामिल होंगे बीजेपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मीटिंग में स्थानीय निकाय के चुनावों को लेकर भी चर्चा की। 3 जगहों पर निकाय चुनाव होने हैं, इसको लेकर भी इस बैठक में मंथन किया गया, चर्चा की गई। तो गुरुग्राम में युवा दिवस की तैयारियों पर भी इस बैठक में मंथन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे बने हैं, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, उनका 1 दिन का दौरा गुरुग्राम में है। उस कार्यक्रम का अच्छा प्रभावी ढंग से वो कार्यक्रम हो जाए, उसकी भी चर्चा हुई है। ऐसे सब कार्यक्रमों की चर्चा होती है और आगामी भी इस प्रकार के जो काम और रह गए हैं, बाकी होने वाले हैं, सब लोग उसको ठीक से कराएं। कहीं कहीं चुनाव का जैसे विषय 3 कारपोरेशन के चुनाव आने वाले हैं, कभी भी घोषित हो सकते हैं, जिसमें सोनीपत है, अम्बाला है और पंचकुला है। तीनों कारपोरेशन के चुनाव, क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, उस चुनाव की तैयारी के नाते से भी यहाँ जिम्मेवारी लगा दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष हमारे उनकी जिम्मेवारियां लगाएंगे ताकि उसको आगे बढ़ा करके काम को चलाएंगे। इस बैठक में किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज बातचीत? आज ये जो हरियाणा प्रदेश की कोर कमेटी की जो बैठक हुई है, और इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी 12 जनवरी को युवा दिवस, उस पर एक भव्य प्रोग्राम गुरुग्राम में होगा, उसकी पूरी तैयारियों की चर्चा इसमें हुई है। और श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो शताब्दी वर्ष रहा है, और पूरे वर्ष भर जो शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम रहेंगे, उन पर विस्तार से चर्चा हुई है। और आत्मनिर्भर भारत किस प्रकार से, और बहुत सारे प्रोग्राम पार्टी के चले हैं, आत्मनिर्भर भारत बने। और हमारे जो बहुत सारी इकाइयां हैं, स्थानीय निकाय है, परिषद है, पालिकाएं हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, हम फोकस करेंगे कि उनको एक टारगेट देंगे ताकि वो सभी संस्थाएं आत्मनिर्भर बने। एक और कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, तो दूसरी ओर सरकार के मंत्रियों की ओर से कांग्रेस के इस विरोध को मुद्दा विहीन बताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर पलटवार किया है। वो तो कह रहे हैं हमने 125 दिन कर दिया है, केवल दिखावा। 125 दिन किस चीज का, जब आपने अधिकार ही छीन लिया गरीब आदमी का। और गांव में कौन
सबसे गरीब आदमी तो मजदूरी मांगते हैं। और इसके साथ साथ गांव में कार्य भी होता था विकास का। पंचायतों को अधिकार दिया गया था, पंचायत अपनी मर्जी से काम देखते थे, काम करवाते थे। उनका अधिकार भी आपने यहाँ पर उसको भी, पंचायती राज सिस्टम को भी आपने कमजोर कर दिया। तो गांधी जी का केवल नाम नहीं इससे हटाया है, गांधी जी के विचार को, उनकी सोच को आपने कमजोर किया है। गरीब आदमी के अधिकार को आपने छीना है। ये भाजपा की केंद्रीय सरकार ने केवल अपने नाम के लिए, और क्या कहते हैं कि राज्य सरकार 40% पैसा दे। कौन सी सरकार दे पाएगी? कितनी स्कीमों का क्या हश्र हुआ है इस पैटर्न पर। ये है कि ये हक जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनका ये हक जो खत्म करने की स्कीम है, मनरेगा को ही खत्म किया जा रहा है। देखा जाए तो ये कानून वापस लिया जाए और मनरेगा का जो मूल रूप है, जो उसका रूप उस समय बना था, उसी रूप में लोगों के बीच। वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शायरी के जरिए हरियाणा सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने शायराना अंदाज में सरकार पर कटाक्ष किया है। डाल डाल दर्द, इसका मतलब सारा समाज छोटे से बड़े को डाल डाल दर्द। हे माली यूं तो बता, ना हे चमन यूं तो बता, तेरा माली कौन है? तेरा माली कौन है? चंडीगढ़ में है या दिल्ली में है? ये एक फूल दो माली है। डाल डाल दर्द, इसका मतलब सारा समाज छोटे से बड़े को डाल डाल दर्द। हे माली यूं तो बता, ना हे चमन यूं तो बता, तेरा माली कौन है? तेरा माली कौन है? चंडीगढ़ में है या दिल्ली में है? ये एक फूल दो माली है। हरियाणा दौरे पर सीजीआई सूर्यकांत जो हैं वो पहुंचे हैं। दूसरा दिन है आज उनके दौरे का। सीजीआई बनने के बाद वो अपने गांव पेटवाड़ पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस दौरान मौजूद रहे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और विधायक भी शामिल हुए। तो सीजीआई बनने के बाद पहली बार सूर्यकांत अपने गांव पहुंचे हैं, जहां पर उनका सम्मान का कार्यक्रम भी रखा गया है। उनके साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और विधायक भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। पिछले दिनों जींद में एक महिला ने 10 बेटियों के बाद 11वें बेटे को जन्म दिया था, जो काफी चर्चाओं में रहा था। किसी ने इसे बेटियों के प्रति महिला और उसके पति की बेरुखी बताया, तो किसी ने बेटे की चाहत कहा। अब इसी पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा का भी कुछ ऐसा ही बयान सामने आया है। उनसे जब इसके बारे में पूछा गया तो वो ये कहते हुए नजर आया कि बच्चे परमात्मा की देन है। वहीं उन्होंने कहा कि 10 बेटियों के बाद एक बेटे को जन्म देने वालों की जितनी तारीफ करें वो कम है, उनका मान सम्मान भी करना चाहिए। देखिए, तो परमात्मा की देन है। अब जब आप पैदा हुए थे आपसे भी नहीं पूछा, और जब आप जाओगे तब भी नहीं आपसे पूछेंगे। ये जो मरना जीना और पैदा होना, ये तो परमात्मा के हाथ की बात है। और मैं समझता हूँ जहां तक बात है इसकी, भाई इतनी बेटियों के बाद एक बेटा होया, तो मैं समझता हूँ उसकी तारीफ जितनी करें उतनी कम है। उसको तारीफ के काबिल है, उसका मान सम्मान भी करना चाहिए। उन्होंने इतनी बेटियों को अपने पाला और बाद में परमात्मा ने उसका। उधर फरीदाबाद में चोरों ने एक मंदिर को निशाना बनाया और मंदिर से चांदी का मुकुट चोरी कर फरार हो गए। सीसीटीवी में चोरी की ये वारदात कैद हुई है। मंदिर प्रबंधन ने इस मामले में पुलिस को जानकारी दी है। तो चोर जो है इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब मंदिरों को निशाना बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है और मंदिर में चोरी करते हुए जो है उनका एक सीसीटीवी भी कैद हुआ है। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, जिसमें एक चोर दिखाई दे रहा है जो मंदिर में पहुंचता है और फिर मुकुट उठाकर चला जाता है। जानकारी के मुताबिक ये जो मुकुट था जो है ये 4 किलो चांदी का है, 4 किलो चांदी का है। इसका वजन 4 किलो के करीब है और करीब 10 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है, जिसे चोर चुराकर ले गए। फिलहाल मंदिर प्रबंधन ने पुलिस को जानकारी दी है। जूते तक उतारे हैं, सीसीटीवी में आ रहा है। जूते उतार के अंदर आया है, थल्ली पे चढ़ा है, वहां से
और फिर यहाँ ऊपर आया, उसने मुकुट उतारने की कोशिश की पहले, क्योंकि मुकुट टाइट बंधा हुआ था, तो उसके बाद दोबारा से उसने खींचा जो भी, और फिर मुकुट उठाया, सीधा ऊपर चढ़ा है, वहीं से वापस कूद के चला गया। और खाली मुकुट ही उठाया आया है यहाँ पे, वक्त उसने जूते तक उतारे हैं। उधर कुरुक्षेत्र में हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के बजट के बाद से हंगामा बढ़ता जा रहा है। बजट को लेकर अब बलजीत सिंह दादूवाल ने श्री अकाल तख्त साहिब को पत्र लिखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस मामले को सिख जुडिशरी कमीशन के सामने भी रखा जाएगा। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि घपला करके ये बजट पास करवाया गया है। हालांकि इससे पहले जगदीश सिंह झिंडा ने दादूवाल को हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से बाहर का रास्ता दिखाने का भी ऐलान किया था, जिससे दोनों के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਈਏ। कोई साडा मैंबर नहीं, किते भी इहदा कीर्तन ना कराया जाए, किते भी इहदा समागम ना कराया जाए, इहदे कोल इन्हां गल्लां दा जवाब पूछा जाए। तू अपने आप नूं धर्म प्रचार कमेटी दा चेयरमैन क्यों खुआना है, जदों कि तेरे विरुद्ध 7वें महीने च लैटर 2025 जारी हो चुका है, जुडिशियल कमीशन नूं भेज दिता गया, इलैक्शन कमीशन नूं भेज दिता गया। ये हाली भी ये जड़ियां ना हरकतां तो बाहर नहीं आ रहा। इस करके प्यारी साध संगत जी अज दा हाउस फैसला करदा है कि उन्होंने बर्खास्त करके और साइन करवा के इलैक्शन कमीशन ते जुडिशियल कमीशन नूं भेज दिते जाणगे। और जुडिशियल कमीशन से भी कहता है कि जुडिशियल कमीशन फिर हाथी बन चुका है। ये जुडिशरी नूं नहीं बख्शदा, ना किसी मैंबरां नूं बख्शदा है। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਝੂਠ ਬੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਰਦਾਸ ਦਾ। ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 28 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅੰਤਰੰਗ ਮੈਂਬਰ, ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝਿੰਡਾ ਚਾਹ ਪਿਉਣ ਦੇ ਵੀ 50,000 ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ। ਐਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸਨੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਦਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਜੇ 20 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਦਾਦੂ। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सोनीपत में बड़ा ट्रेन हादसा टला है। ट्रेन चालक की सूझबूझ के चलते सोनीपत में यह हादसा टल गया। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर करीब 1 घंटे तक वंदे भारत ट्रेन रुकी रही। जानकारी के मुताबिक नट बोल्ट पहिए से चिपकने के कारण ट्रेन से आवाज आई थी, लेकिन चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को सुरक्षित स्टेशन तक पहुंचाया। वंदे भारत ट्रेन की कार्रवाई जो है तकनीकी जांच करवाई गई। सोनीपत में रेलवे ट्रैक काफी देर तक बाधित रहा। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन दिल्ली की तरफ रवाना हुई। तो अमृतसर से दिल्ली ये वंदे भारत ट्रेन जा रही थी, जिसमें नट बोल्ट चिपकने की आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद जो है ट्रेन चालक ने सूझबूझ से इसे रोका। मेरे सहयोगी नितिन अंतिल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी नितिन, क्या ये पूरा मामला है और किस तरह से पता चला कि ये जो नट बोल्ट हैं ये चिपक गए हैं पहिए के साथ? जी कुलदीप, मैं आपको जानकारी दे दूं, जिस तरह से अमृतसर से जो वंदे भारत ट्रेन है वो दिल्ली जा रही थी और जैसे ही उसने सांदलकला रेलवे स्टेशन क्रॉस किया तो जो चालक था उसे गाड़ी के नीचे पहिए से आवाज आने की जो सुनाई दी, जिसके बाद तुरंत गाड़ी को रोरी सोनीपत रेलवे स्टेशन पर रोका गया और उसके बाद जीआरपी आरपीएफ को सूचना दी गई। वहीं जो जांच इंजीनियर है उनको भी बुलाया गया कि आखिरकार ऐसा वंदे भारत ट्रेन में क्या हुआ कि वो उससे आवाज आ रही है, क्योंकि अगर वो ट्रेन नहीं रुकती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। क्योंकि कोई लोहे की नुकीली चीज जो पहिए से चिपक गई थी और ट्रेन
से आवाज आ रही थी, जिसके बाद जब जांच की गई इंजीनियरों द्वारा तो पहिए से चिपका हुआ लोहे की चीज मिली, जिसे 1 घंटे तक जो रिपेयरिंग चली और उसे उतारा गया और करीब 1 घंटे तक जो और ट्रेनें थी उन्हें लूप जो लाइनें थी उसे निकालने का कार्य किया गया और वंदे भारत ट्रेन 1 घंटे तक इंजीनियरों की जांच के बाद उसे अब रवाना कर दिया गया है। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा नहीं हुआ, सिर्फ वो पहिए से जो चिपक गया था लोहे का कोई नकुली चीज और उसे साफ करवा दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हम कह सकते हैं कुलदीप की तला है। जी जानकारी मिली है कि ये जो चीज है ये किस तरह से चिपकी, क्या ये पटरी पर पड़ी हुई थी या पहले से ही चिपक के आई थी? जी बिल्कुल, जो वंदे भारत ट्रेन के जो ड्राइवर हैं, जो उन्होंने आरपीएफ को सूचना ये दी है कि जो स्टेशन था, जो सांदलकला स्टेशन क्रॉस करने के बाद रेलवे ट्रैक पर 3 से 4 अज्ञात बच्चों ने खड़े दिखाई दिए थे और अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा ट्रैक पर कोई वस्तु रखी गई थी और जिसके बाद जैसे ही वंदे भारत ट्रेन उसके ऊपर से गुजरी तो वो पहिए से चिपक गई और उसके बाद जो ट्रेन से आवाज आने शुरू हो गई और उसके बाद ट्रेन को रोका गया और फिलहाल जो नट बोल्ट हो पहिए से चिपका होता था उतार दिया गया और ट्रेन को रवाना कर दिया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो है ट्रेन को रवाना कर दिया गया है, लेकिन बात यही है कि ये चिपका था, कहां से चिपका था, ये जांच का विषय बना हुआ है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का सरपंचों को लेकर सरकार पर निशाना है। उन्होंने कहा कि सरपंचों को समय पर सरकार फंड नहीं दे रही है, विकास के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा है। तो हरियाणा में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति होगी। मुख्य सचिव के लिए 2 नामों पर चर्चा तेज है। सुधीर राजपाल और सुमिता मिश्रा के नाम पर चर्चा है। अनुराग रस्तोगी के बेड रेस्ट के बाद नए चीफ सेक्रेटरी की तलाश की गई है। 2 महीने तक बेड रेस्ट पर रहेंगे अनुराग रस्तोगी। आपको बता दें कि कार्डियक अरेस्ट आने के बाद उनका इलाज चल रहा है और अब 2 नामों पर चर्चा की जा रही है। 2 नामों पर चर्चा तेज है, जिसमें सुधीर राजपाल और सुमिता मिश्रा का नाम सबसे आगे है। हालांकि किनकी नियुक्ति होती है ये सरकार पर निर्भर करेगा। तो हरियाणा में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति होगी। पंचकुला में हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल की अध्यक्षता में 68वें स्टेट एम्पावर्स कमेटी की उच्च स्तरीय मीटिंग हुई। इस मीटिंग में एससीआरबी, टेलीकॉम, एनआईसी और हाई कोर्ट से जुड़े कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक में राज्य में पुलिसिंग से जुड़ी तकनीक प्रणालियों की प्रगति का आंकलन किया गया। इस दौरान मौजूदा चुनौतियों पर भी चर्चा की गई और आगे के लिए भी रणनीति तैयार हुई। सीसीटीवीएस क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ये पिछले जो का प्रेजेंट स्वरूप ये पिछले 5 सालों में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें दोनों अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और इसकी समय समय पे इसकी कमेटी की समीक्षा की जाती है। जो अभी